120 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। महोदय, माननीय राष्ट्रपति की अध्यक्षता में देश के राज्यपालों का सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में सभी राज्यों के राज्यपालों ने भाग लिया था। यह चर्चित सम्मेलन मोटे तौर पर इस आशय की सहमति से समाप्त हो गया था कि संसद और विधानसभा आम चुनाव के फौरन बाद दोबारा चुनाव होने की स्थिति में जहां तक संभव हो सके वहां तक टाली जानी चाहिए। आज शाम यहां राष्ट्रपति के समापन भाषण के साथ संपन्न हुए इस सम्मेलन में सभी की ओर से इस मुद्दे पर एक दो राय थी। इस बैठक में यह भी विचार व्यक्त किया गया था कि राज्यपालों को बिना किसी दखलंदाजी के स्वतंत्र रूप से अपना काम करने दिया जाना चाहिए। आखिर राज्यपाल की भी अपनी एक स्वतंत्र हैसियत और गरिमा होती है। सम्माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने समापन भाषण के दौरान कहा था कि प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं ने सम्मेलन में साफ ढंग से जो सोचे समझे विचार व्यक्त किए हैं उससे विचारणीय विषय को महत्वपूर्ण आयाम मिला है। मेरे विचार से यह सम्मेलन समझ और आकलन की व्यापक प्रक्रिया शुरू करने में सहायक सिद्ध हुआ है। जहां तक मैं समझता हूं कि इस सम्मेलन से एक प्रबुद्ध दृष्टिकोण का विस्तार होगा। यहां पर राष्ट्रपति महोदय ने अपने उद्बोधन में कहा कि राज्यपालों के 2 दिन के इस सम्मेलन में जो कुछ विचार विमर्श हुआ उससे विशेष परिस्थितियों में संविधान के क्रियान्वयन में पारदर्शिता के साथ साथ आसान तरीके से संचालित करने में बहुत मदद मिलेगी। यह सम्मेलन महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किसी दल को लोकसभा या विधानसभा में पूर्ण बहुमत न मिलने की स्थिति में संवैधानिक प्रमुख की भूमिका के बारे में विचार विमर्श के लिए बुलाया गया था। राष्ट्रपति जी ने अपने समापन भाषण के दौरान कहा कि इस सम्मेलन में एक संवेदनशील और जटिल विषयों पर बेहतर ढंग से गहन विचार विमर्श हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि विषय से संबंधित सभी जटिलताओं पर विस्तृत विचार विमर्श का यह विशेष मौका था। इस अवसर पर विभिन्न दल के नेताओं ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इस सम्मेलन को उपयोगी बताया है। सम्मेलन में इस बात पर आम सहमति व्यक्त की गई थी कि सरकार को विश्वास मत मिल जाने के बाद ही अभिभाषण दिया जाना चाहिए। इस बात पर न्यायिक जवाबदेही समिति भी सक्रिय हो गई। सुप्रीम कोर्ट के 6 प्रतिनिधियों के संयुक्त मंडल ने मुख्य न्यायाधीश से मिलकर उनकी नियुक्ति का विरोध जाहिर किया था। इस संबंध में प्रतिनिधि मंडल का कहना था कि उनको पदोन्नत करने की जगह उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एक न्यायाधीश बनने के लिए सबसे ज़रूरी योग्यता ईमानदारी होती है। हालांकि इस बात का कोई लिखित उल्लेख नहीं मिलता है। सुप्रीम कोर्ट खंडपीठ ने यह याचिका इस आधार पर खारिज कर दी थी कि न्यायिक नियुक्तियों की समीक्षा अदालत में नहीं की जा सकती। खारिज याचिका करने वाली पीठ के अध्यक्ष, जो कि अगले साल देश के मुख्य न्यायाधीश का पद संभालने जा रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी अदालती जिहाद के सुखद दौर में इस फैसले पर कानूनी हलकों के लोग हैरानी कर रहे हैं। जहां तक इस निर्णय का सवाल है, यह अदालती मुहिम की भावना के प्रतिकूल सिद्ध हो रहा है। आज जो न्यायाधीश दूसरों को उपदेश दे रहे हैं लेकिन उन्हें खुद पर लागू नहीं कर रहे हैं, यह बड़े दुख की बात है।